नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चौथा लेसन है औद्योगिकरण का युग। इस पार्ट से आपकी बुक के अंदर से और आपके पार्ट के लास्ट से जो क्वेश्चन बन रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको उत्तर सहित मैं करवा रहा हूँ। आपके मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगा, इसे अंत तक आप ज़रूर देखें। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किन दो बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता था। तो उत्तर है कौन से दो बंदरगाह थे जिससे विदेशों के साथ व्यापार चलता था। एक सूरत बंदरगाह, दूसरा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले। तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में सर्वप्रथम कारखाने खुले थे। फ्लाइंग शटल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फ्लाई शटल के बारे में। फ्लाई शटल रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में कपड़ा बुनकरों को एक साथ किन दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो भारत में कपड़ा बुनकरों का निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई। कच्चे कपास की अत्यधिक कीमत के कारण बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए थे। भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई। तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुई थी। इस प्रश्न को अच्छे से आपको तैयार करना है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी। तो भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में कब 1854 में स्थापित हुई थी। भारत में पहली और दूसरी जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई। तो बंगाल में हुई थी 1885 में पहली जूट मिल और दूसरी 1862 में जूट मिल है वो स्थापित हुई थी। उसके बाद आप देखें कि बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया। तो बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्लाई शटल वाले कार्गों का प्रयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया था। यह आपको लिख देना है। उसके बाद देखें महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी। तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा, आपको ये नाम याद रखना है, रिचर्ड आर्कराइट ने प्रस्तुत की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिंग से क्या अभिप्राय है। तो कार्डिंग ये उत्पादन प्रक्रिया थी, इसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। उसके बाद आप देखें बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ के अंत के आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे से तैयार करें इनको। आपके होमवर्क के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहने वाला है। आपको निम्नलिखित की व्याख्या करें, व्याख्या करनी है। तो कै में है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। तो 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक एक मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। इस मशीन द्वारा मजदूर एक पहिए की सहायता से बहुत सारी तकलीफ़ों को एक साथ घुमा देता था। सहायता से बहुत सारी तकलियों को एक साथ घुमा देता था। इससे एक साथ कई धागे हैं वो बनने लगे थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग शुरू किया गया तो ब्रिटेन में हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं को बेरोजगार होने की चिंता सताने लगी। अतः इन महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया था। खैर में आप देखें कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। तो किस प्रकार से लिखोगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में पहुंचने लगे। वे गांवों के किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार से विस्तार तथा विश्व के विभिन्न भागों में
उपनिवेशों की स्थापना के कारण वस्तुओं की मांग है वो बढ़ने लगी थी। गया में आप देखें कि सूरत बंदरगाह का 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचना। तो सूरत बंदरगाह गुजरात के तट पर स्थित था। इस बंदरगाह के द्वारा भारत खाड़ी तथा लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। ये निर्यात व्यापार भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में था। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने लगा था और भारत में यूरोपीय कंपनियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजोरदारी अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त करना। तो इसमें किस प्रकार से आप लिखोगे कि 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले भारत के बुनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली कंपनियों के लिए भी कपड़ा बुनते थे। बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव भी करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को बेचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद ये कपड़ा उत्पादन संघ के व्यापार पर अपना एकाधिकार करना चाहती थी। उसके बाद आप देखें कि प्रत्येक वक्तव्य आगे सही या गलत आपको लिखना है। प्रत्येक वक्तव्य के आगे कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। ये बात बिल्कुल गलत है। फिर फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। एक आप देख सकते हैं बात बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताइए। तो क्या लिखोगे, इंग्लैंड तथा यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। अनेक इतिहासकारों ने औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण की संज्ञा दी है। पूर्व औद्योगिकरण के काल में औद्योगिक बाजार के लिए उत्पाद कारखानों के स्थान पर घरों में हाथों में ये बनाए जाते थे। उसके बाद आप देखें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छे से इसको तैयार कर लेना आपको कि पहले विश्व युद्ध के समय और उसके बाद भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो उत्तर लिखोगे कि भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम होना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री का उत्पादन कर रहे थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर का माल का आयात कम हो गया। भारतीय कारखानों द्वारा सैनिकों के लिए सामान उत्पादन करना। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियां तथा सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चरों की जीन तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। या युद्ध से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना। तो युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की पहले वाली हैसियत हासिल न हो पाई, आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी, जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था वो चरमरा गई। कपास का उत्पादन कम रह गया और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। तो आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम के पास लेकर आएंगे
और सब्जेक्ट भी आपको तैयार करवाए जाएंगे अच्छे से। तो इसके लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अच्छे से आपको तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।